नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 30 साल से जमीन का लगान रसीद नहीं कट रहा है और जब लगान रसीद कटाने के लिए राजस्व कर्मचारी के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है रजिस्टर 2 पूरा गुम हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में लगान रसीद कैसे कटवाएं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कंडीशन है कि आपका लगान रसीद 30 सालों से नहीं कटा है और फिर आप राजस्व कर्मचारी के पास जाते हैं लगान रसीद कटवाने के लिए और उनके द्वारा आपको सुनने को ये मिलता है कि रजिस्टर 2 पूरा गुम हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आप घबरा जाते हैं कि अब लगान रसीद कैसे कटाएं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो गलती या जो भी कुछ हुआ है रजिस्टर 2 के साथ, उसकी जिम्मेवारी सुरक्षा वहां की है, ना कि आपकी। तो इस बात को आप समझे। हालांकि जिम्मेवारी तो भारतीय जितने भी व्यक्ति हैं, हर भारत के नागरिक को है, लेकिन वह रजिस्टर 2 जिनके पास था उनके पास सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। तो वहां से गुम हुआ है, तो उनके पास जो समस्या है उस समस्या का निदान वो करें ताकि पब्लिक को सुविधा हो। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कंडीशन आपके पास है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो आप सर्वप्रथम आप अपने अंचलाधिकारी को इस विषय में आवेदन दें। इस तरह की बात को आप लिखें कि मेरा 30 सालों से लगान रसीद नहीं कटा है और मैं जब लगान रसीद कटवाने के लिए राजस्व कर्मचारी के पास जाता हूं तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि रजिस्टर 2 जो है वह गुम हो चुका है, जिसके कारण लगान रसीद नहीं कटेगा। तो इसके लिए आगे मैं क्या करूं, विषय में इस सेंटेंस को आपको दर्शाना है और फिर उसका स्पष्टीकरण का मांग करना है, या फिर लगान रसीद आपका कैसे कटे उसके लिए आगे की क्या प्रक्रिया है वो मांग करना है। अगर आप इस तरह का आवेदन देते हैं सीओ साहब को, मतलब सर्किल ऑफिसर अंचलाधिकारी को जब देते हैं और इस पर उनका क्या जवाब आता है, तो पहले उसे आपको देखना है। अगर वो जिस अनुसार कहते हैं उस अनुसार उस प्रक्रिया को अपनाना है और करना है, तब तक जब तक कि आपका लगान रसीद नहीं कट के आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए अंचलाधिकारी महोदय से आपको संतुष्टि पूर्वक जवाब ना मिला हो, तो ऐसे कंडीशन में जो आपने आवेदन दिया था अंचलाधिकारी को, उसका रिसीविंग भी पहले से लेके रखना है, एक कॉपी, और उसको लेकर आप DCLR के पास आवेदन दे सकते हैं और जो पूर्व में आवेदन अंचलाधिकारी महोदय को दिए थे उसका रिसीविंग जो होगा उसमें संलग्न कर देना है, और साथ ही अपने जमीन का कागजात भी, जो मुख्य दस्तावेज होगा, चाहे वो खतियान का हो, रजिस्ट्री पेपर हो, पर्चा हो, जो भी हो, उसे भी संलग्न कर देना है और इस विषय वस्तु को उसमें लिख देना है कि आखिर लगान रसीद मेरा कैसे कटेगा। तो इसके लिए आपको वहां से कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। हो सकता है अंचलाधिकारी महोदय को आदेश दे कि आप नया रजिस्टर 2 जो है उसको किसी तरह से क्रिएट करने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ नहीं है, तो उसका वेरिफिकेशन करें, सत्यापन करें और फिर रजिस्टर 2 क्रिएट करें। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन आपको स्टेप वाइज जाना है। पहले आप अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन दें। अगर उनसे आपको संतुष्टि पूर्वक जवाब ना मिलता है, तब जाके आप DCLR कोर्ट में आप आवेदन दें, तो यहां से आपका काम हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कंडीशन जो भी है, आप सही हैं, आपका दस्तावेज सही है, आपके पास वह जमीन है, आप उस पे रह रहे हैं, दखल कब्जा भी आपका है। अगर 100% आप सही हैं, जायज हैं, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। आपका लगान रसीद किसी न किसी तरह जरूर कटेगा। आप निश्चिंत रहें, घबराने की कोई बात नहीं है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।